Now students, I am going to teach you about factorization using identities. बेटा आइडेंटिटीज मैंने आपको सिखाई थी लास्ट चैप्टर में भी. These identities we are going to use for factorization. फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a प्लस बी, a माइनस बी, इन इसका आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये तीनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए. ओके, फर्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है. चलिए, फर्स्ट मेथड आपको मैंने फैक्टराइजेशन का सिखाया था, कॉमन फैक्टर मेथड. देखिए तो कॉमन फैक्टर है क्या, कुछ भी कॉमन है? नो, वी कांट यूज. नेक्स्ट आपको सिखाया था रीग्रुपिंग. तो रीग्रुपिंग के लिए आपके पास पहले तो 4 टर्म्स होने चाहिए. जब भी आप उनके ग्रुप बना पाएंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड मेथड भी यूज नहीं होगा. सो नाउ वी विल यूज द थर्ड मेथड, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी. चलिए, अब आपके पास यहाँ पे 3 आइडेंटिटी है, लेकिन आप इस तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे यहाँ पे? देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ कि विच आइडेंटिटी यू हैव टू यूज. यहाँ कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. इन दोनों में 3 टर्म्स है. इसमें तो 2 ही टर्म्स है, तो ये तो यूज होगा ही नहीं. सिर्फ इन दोनों में से हम देखेंगे. तो चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ सारे प्लस है, तो इसमें किसमें सब में प्लस है? इस वाले में, तो ये वाला यूज होगा. और दूसरी चीज बताऊं, देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, ठीक है, और थर्ड टर्म स्क्वायर है. 16 भी स्क्वायर है 4 का, और x का भी स्क्वायर है. तो देखिए, इसका भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या है? स्क्वायर. सो यही फिट होगा यहाँ पे. तो आपको पता करना है कि विच आइडेंटिटी वी विल फिट इन दिस फॉर फैक्टराइजेशन. इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप ये वाले आइडेंटिटी यूज करोगे यहाँ पे. नाउ स्टार्ट. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, चलिए, a स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16. ओके, तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे. ब्रेक करने के लिए हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है ना. ब्रेक करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखना है. जब यही फैक्टराइजेशन होगा तो यहाँ पे मेरा a क्या है? x. a क्या है? x. और b क्या है? ये किसका स्क्वायर है? b 4 का स्क्वायर है. ठीक है, चलिए हम इसको चेक करते हैं ब्रेक करके. देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमें इससे लिखना है. चलिए, इट इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a क्या है? x का होल स्क्वायर. b क्या है? 16 का किसका स्क्वायर है? 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे इसको बीच वाले को फिट करेंगे. पहले हमने a और b को फिट कर दिया, अब बीच के 2ab को फिट करेंगे. 2 तो फॉर्मूला का है 2. a क्या है हमने निकाला? x, तो 2 मल्टीप्लाई x. b क्या निकाला हमने? 4, तो मल्टीप्लाई 4. अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 4 8, 8x आ रहा है. 8x, यस. सो ये हमारे में फिट हो रहा है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? a क्या है यहाँ पे? x, और b क्या है? 4. तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन. तो इसका फैक्टराइजेशन क्या है? x प्लस 4 का होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9. पहले आपको चेक करो फैक्टराइजेशन के लिए. फर्स्ट मेथड कॉमन मेथड से नहीं हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं है. नेक्स्ट रीग्रुपिंग, उसके लिए 4 टर्म्स चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, वो भी नहीं हो सकता. देन वी विल यूज द आइडेंटिटी. अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? तो इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. तो 3 टर्म्स है, तो हम लोग 3 टर्म्स है. और यहाँ पे देखिए कौन से 3 टर्म्स? ये 2 है. अब इन दोनों में से कौन सा यूज होगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी. आप ऐसे चेक करेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे और कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे. नाउ इट्स श्योर कि हमको ये आइडेंटिटी यूज करनी है. नेक्स्ट, अब आप देखिए, आपके यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो स्क्वायर है. तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म स्क्वायर है. यस, 9 3 का स्क्वायर है. ठीक है, 4y स्क्वायर 2y का स्क्वायर है. यस, दोनों स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है. चलिए, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a क्या हुआ? ब्रेक करके आपको मैं सिखाती हूं, ध्यान दीजिएगा.
आपका 4y का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या होगा 2y का होल स्क्वायर और b क्या है 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप माइनस, इसको फिट करना है माइनस फॉर्मूला का 2, ठीक है। a क्या है 2y और b क्या है आपका 3, फॉर्मूला में आपने फिट कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12y आ रहा है आपका 12y। अंडरस्टूड। दैट मीन्स a is equal to 2y and b is equal to 3. So what is the formula? a minus b का होल स्क्वायर, so 2y minus 3 का होल स्क्वायर, that is the required factorization. It is clear? Understood? Next example. Factorize 49p square minus 36. अब आप इसमें देखिए बेटा ओनली 2 टर्म्स है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ओनली 2 टर्म्स है? देखिए तो ये रहा, इस फॉर्मूला में ओनली 2 टर्म्स है, सो वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला। देखिए अब आप देखिए ये 49p स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर, सो इट विल बी फिट। चलिए करिए 49p स्क्वायर, 49 किसका है 7 और p 7p का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू 7p और b इज इक्वल टू 6, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, तो 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6, दैट इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड? क्लियर? तो आपको बेटा मैं आपको बाबा बोल रही हूँ, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है। फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना है कि पहले फैक्टराइजेशन करने के पहले आपको ये चेक करना है कि कौन से मेथड से ये सॉल्व होगा। फर्स्ट यू चेक कॉमन फैक्टर्स है क्या, नहीं है, देन मूव टू सेकेंड मेथड। रीग्रुपिंग टर्म्स होंगे, नहीं हो रहे, देन यू हैव टू व्हाट move to third method using identity. In identity then you will observe that which formula, which identity will be fit in this sum. तो आप चेक करना मैंने आपको सिखा दिया। फर्स्ट 2 आइडेंटिटी के लिए 3 टर्म्स होने चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म स्क्वायर होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, यस एंड नो। थर्ड आइडेंटिटी के लिए सिर्फ 2 टर्म्स होने चाहिए और दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। It is clear to you? Then you, if it will fit in the formula, then you can easily factorize them. Clear? Next, factorize a square minus 2ab plus b square minus c square. अब यहाँ पे 4 टर्म्स है, सबसे पहले आप चेक करो कॉमन फैक्टर से होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आप इसकी रीग्रुपिंग टर्म्स देखो, कहीं रीग्रुप होके हो रहा है क्या? अगर इनको करें तो a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस 2b हो जाता है, यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वो दोनों जो मैंने आपको बताया था, दोनों जो आप ग्रुप बना रहे हो दोनों ग्रुप में भी कॉमन होना चाहिए, दोनों ग्रुप में भी कॉमन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो रीग्रुपिंग टर्म्स भी नहीं होंगे, देन यू यूज आइडेंटिटी। तो अब देखिए यहाँ पे तो 4 टर्म्स है, तो आइडेंटिटी तो कुछ भी यूज नहीं हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, देखिए आइडेंटिटी यूज होगी, ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? और माइनस सी स्क्वायर ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको हम अलग से ऐसी कॉपी करेंगे, ठीक है। यानी आपने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की? अप्लाइंग सेकेंड आइडेंटिटी। अब आप देखो अभी और आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें फिर से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, रीग्रुप भी नहीं होगा, तो आइडेंटिटी फिर से यूज होगी। ये देखिए अगर आप a माइनस बी को a माने तो a स्क्वायर माइनस सी को b माने तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 टर्म हुए, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप देखो a इज इक्वल टू a माइनस बी है और b इज इक्वल टू c है, तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी। तो a क्या है मेरा? a माइनस बी माइनस सी हो गया और a माइनस बी प्लस सी, एक बार माइनस एक बार प्लस,
then it is a required factorization. आपको पता है? Clear? Now you understood how to apply the identities to obtain the required factorization. आप यहाँ देखिए दो आइडेंटिटी यूज करके आपका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन निकला. अंडरस्टूड? क्लियर? आप जैसे जैसे समझ करते जाएंगे इट विल बी मोर क्लियर. देखिए नेक्स्ट सम, फैक्टराइज m पावर 4 माइनस 256. अब आप देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, दो टर्म है तो आपके पास पहले तो आप देखो कॉमन से होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, रीग्रुपिंग है ही नहीं, 4 टर्म्स है ही नहीं, फिर आइडेंटिटी. तो अब आइडेंटिटी में आप देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, 3 आइडेंटिटी में से यहाँ सिर्फ 2 टर्म्स है तो थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज होगी. तो आप देखिए यूज करिए इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर आप m स्क्वायर का होल स्क्वायर और 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का. इज इट क्लियर? दैट मीन्स आपका ये देखो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर a इजकल टू m स्क्वायर है और b इजकल टू 16 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b, m स्क्वायर माइनस 16 m स्क्वायर प्लस 16. इट इज क्लियर? नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, ये अगेन फैक्टराइज होगा. m स्क्वायर प्लस 16 it cannot be factorized further, but m square minus 16 is factorized again as per identity 3 आइडेंटिटी है. अगेन आप देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 टर्म्स है. तो देखिए m का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, अगेन m प्लस 4 m माइनस 4, और ये आपका जो लिखा हुआ ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा क्योंकि प्लस वाले अगेन फैक्टराइज नहीं होंगे, माइनस वाला का फॉर्मूला आपको पता है. इट इज क्लियर? सो इट इज अ रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन. I hope you understood how to use the identity for factorization and how you can fit the identity for required factorization. Understood? Next, one identity is more that you are going to learn for using the for factorization. आपको एक फॉर्मूला याद है आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b, याद आया? इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इट इज अ 4th आइडेंटिटी. क्लियर? ये आइडेंटिटी हम कब यूज करते हैं, आपको मैंने सिखाया था बेटा कि फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. थर्ड आइडेंटिटी के लिए ओनली 2 टर्म्स होते हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. तो इसकी यूज क्या आएगा, कब आएगा इसका यूज? बेटा इसका यूज जब आएगा जब आपका फर्स्ट तो जो टर्म है वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो उसका थर्ड टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. देन यू यूज दिस फॉर्मूला. इट इज क्लियर? जैसे फॉर्मूला आप देखिए एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, देखिए 3 टर्म्स है. पहले तो आप देखो इसमें कॉमन फैक्टर से होगा, नहीं होगा. रीग्रुपिंग नहीं होगा, 4 टर्म्स नहीं है, तो यू आर बाउंड टू यूज द आइडेंटिटी. तो चलिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करें, 3 टर्म्स है तो फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए. देखते हैं, फर्स्ट टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर है, थर्ड टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी यूज ही नहीं कर सकते. थर्ड आइडेंटिटी के लिए आपके लिए सिर्फ 2 टर्म्स होने चाहिए, वो भी नहीं है, तो अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, 4th आइडेंटिटी, जिसमें 3 टर्म्स तो है लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो वी विल यूज द थर्ड आइडेंटिटी. इट इज क्लियर? अब आपको ये समझ में आ गया, इट इज इक्वल टू दिस. अंडरस्टूड? तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यानी a प्लस बी एक्स क्या है 5x और ए बी क्या है 6. अंडरस्टूड? फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर सेम है, a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स क्या है 5x और ए बी क्या है 6, यानी a मल्टीप्लाई b. तो अगर आप 6 को फैक्टराइज करो तो उसको जब आप ऐड करो, यानी ए बी है 6, यानी ए बी को आप फैक्टराइज करो, 6 को फैक्टराइज करो, ऐसा फैक्टराइज करना है कि उसको आप प्लस करो तो 5 है, उसको आप जब सॉल्व करो प्लस माइनस करो तो 5 आना चाहिए. अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए जब भी आप इस फॉर्मूला में फिट कर पाओगे तो चलिए आपको मैंने बता दिया ए बी इजकल टू 6 है और a प्लस बी इजकल टू 5 है. ठीक है, अब आप देखो आपका दिया हुआ है 6 को आप फैक्टराइज करो तो 6 1 जा 6, पहला हमने किया 6 1 जा 6. ठीक है, फैक्टर निकाले आपने 6 1 जा 6. अब
6 1 जा 6 यानी 6 1 जा 6 यानी A हो गया 6, B हो गया 1, AB। अंडरस्टूड। अब इन दोनों को आपको प्लस करे तो आपको यही AB यहाँ भी है, यही AB यहाँ भी है, तो यानी इनको प्लस करो तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए 5। तो देखो 6 + 1 5 नहीं आ रहा, 6 - 1 करके देखो, तो 5 आएगा। लेकिन मुझे करना क्या है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे आप देखो 6 + 1 तो 7 आ रहा, तो ये फैक्टर्स तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब हमको इसका दूसरा फैक्टर करना होगा 6 का। चलिए अब हम करते हैं 3 2 जा 6, A है 3, B है 2। अब इनको आप A × B, AB 3 2 जा 6। अब इनको आप प्लस करो, A + B 3 + 2 5, यस आ रहा है 5। दैट मीन्स मेरा A हो गया 3 और B हो गया 2 और X तो मेरा वैसे दिया वही है। अंडरस्टूड। तो अब हमको किस फॉर्मूला में डालना है, ये हमारा फिट हो गया, इसमें फिट हो गया। तो अब हमको किस में डालना है, x + A x + B। तो x तो हमारा सेम टू सेम x है, तो x + A क्या है 3, x + A क्या है 3 और B क्या है, x + B क्या है 2, तो x + 2। दैट इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। इट इज क्लियर, आ गया मेरी बात समझ में। आप A = 2 भी मान सकते हो और B = 3 भी मान सकते हो, एक ही बात है, सेम एज इट इज। जैसे इसने क्या माना, A = 2 माना, B = 3 माना, इट इज सेम एज दिस। ओके, सो आपने इसमें डाला x + A x + B, आपको A की और B की वैल्यू पता चल गई, तो x + 2 x + 3, दैट इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड how to apply the identity for factorization. Clear? Again I am repeating. बेटा फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे कि कॉमन फैक्टर से हो रहा है, नहीं हो रहा। देन यू मूव टू सेकेंड मेथड, दैट इज रीग्रुपिंग टर्म्स। इसके लिए 4 टर्म्स होने चाहिए या मोर देन 4 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, आप उनको रीग्रुप करके देखो कि आपने जो 2 ग्रुप बनाए हैं उनमें भी कॉमन होना चाहिए। इट इज क्लियर। देन यू यूज द रीग्रुपिंग टर्म्स। अगर इन दोनों से नहीं होगा देन यू यूज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपको 4 आइडेंटिटी सिखाई है फैक्टराइजेशन करने के लिए। फर्स्ट 2 आइडेंटिटी में 3 टर्म्स होने चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी के लिए 2 टर्म्स होने चाहिए और दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। फोर्थ आइडेंटिटी के लिए 3 टर्म्स होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको AB की वैल्यू दी हुई है, A × B। उस नंबर को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उनको जब आप प्लस करो तो भी बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। देन यू पुट x + A x + B, फिट कर देंगे उसमें। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेथड्स। ओके, नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द और रिवाइज ऑल द एक्सरसाइज 14.1 and 14.2.